देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 को राहु के नक्षत्र से निकलकर अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और ये आगामी 18 जून 2026 तक अपने पुनर्वसु ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव कन्या राशि वालों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा, आने वाले समय में देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण कैसे बदलाव और कौन कौन से बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें सर्वाधिक शुभ ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह वर्तमान समय में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि 18 अक्टूबर 2025 तक ये अतिचारी हैं और मिथुन राशि में रहेंगे। उसके बाद 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर 2025 तक ये चले जाएंगे कर्क राशि में, अपनी उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे। लेकिन 4 दिसंबर को पुनः एक बार ये वक्री होंगे और मिथुन राशि में आएंगे और 18 जून 2026 तक ये मिथुन राशि में गोचर करते हुए पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, यानी कि नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार के परिणाम देंगे। देखिए, कन्या राशि वालों, जब हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, समृद्धि, गुरुजन, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर है ना, और साथ ही लॉ का फील्ड, इन सभी चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम पुनर्वसु नक्षत्र की बात करते हैं तो ये बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। और आपको स्पष्ट कर दें, पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब ही यही है, नवीनीकरण करना, यानी पुनः से चीज़ें जिस हिसाब से थी या कुछ चीज़ें गड़बड़ थी तो उन्हें पुनः आप सही करके स्थापित करना। साथ ही संतोषी प्रवृत्ति को पुनर्वसु नक्षत्र शो करता है, लॉयल्टी को शो करता है, रिश्तों के प्रति जवाबदेही को शो करता है। इसके साथ ही पुनर्वसु नक्षत्र की यदि हम बात करते हैं तो यह व्यक्ति के अंदर करुणा के भाव को भी पैदा करता है। तो यदि आप कन्या राशि वाले हैं तो आप निश्चित तौर पर देख रहे होंगे कि भाग्य का सहयोग अभी तक आपको बहुत अच्छा नहीं मिल पा रहा था। उसका कारण यह चल रहा था कि देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वह आपके 10वें भाव से तो गोचर कर रहे हैं, लेकिन यह राहु के नक्षत्र में थे। अब 13 अगस्त 2025 के बाद जब ये पुनर्वसु नक्षत्र में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके ये सुख भाव और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव जो है यह आपका सुख साधन, पारिवारिक माहौल का, आपकी माता का, और साथ ही प्रॉपर्टी, इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, इन सभी चीज़ों का होता है। लग्जरियस चीज़ों को शो करता है 4th हाउस, ठीक है, आपके मकान, वाहन का घर होता है। वही जब हम सप्तम भाव की बात करते हैं तो जीवन साथी, और साथ ही आपका जो प्रथम भाव होता है वो आप हो गए, लेकिन सप्तम भाव आपके सामने जितनी दुनिया है, सप्तम भाव होता है जीवन साथी का होता है, इसके साथ पार्टनरशिप का होता है ना, बिजनेस व्यापार का होता है। तो जब देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर पहली बात तो ये कन्फर्म आप मान लीजिए, कन्या लग्न या कन्या राशि वालों, आपके ये सुखों में वृद्धि करेंगे। निश्चित तौर पर अगर मन में किसी भी प्रकार के संशय, कोई चिंता वाली बात चल रही थी, तो आप देखेंगे कि आपका जो थॉट प्रोसेस होगा तो बहुत सारे चेंजेस, आप सकारात्मक बदलाव अपने आप में खुद पाएंगे। कुछ चीज़ों को लेकर जो आप उलझनों में रहते थे, आपको लगता था कि ये चीज़ सही है या गलत है, तो आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान ना आपकी जो सोच है काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ में आप आगे बढ़ेंगे, और साथ ही करुणा का भाव भी आपके हृदय में जागृत होगा। देवगुरु बृहस्पति जब 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह समय कार्य क्षेत्र के लिए भी अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान मिलेगा, विशेष तौर पर यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप बैंकिंग सेक्टर का फील्ड हो गया, जैसे इसके साथ शिक्षा का फील्ड हो गया, तो अगर इन क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो देवगुरु बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन अप्रत्याशित सफलता आपको दिलाने का कार्य करेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा निश्चित तौर पर यहाँ पर प्राप्त होगी। अब देखिए, जब देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं तो कन्या राशि वालों, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, आप लोग कई बार ना दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपना काम खराब कर लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपने कार्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान देते हैं तो आपके लिए परिस्थितियां बहुत बेहतर रहने वाली हैं। दूसरी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, आपके पारिवारिक जीवन को ये अच्छा करने का कार्य करेंगे। आप देखें कि बृहस्पति
दशम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर 18 अक्टूबर 2025 तक का जो टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, परिवार और कुटुंब के लोगों का सहयोग और समर्थन भी आपको प्राप्त होगा। इसके साथ ही आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा, धार्मिक आयोजन होने का योग बनता है। ठीक है, आपके बैंक में बैलेंस में वृद्धि होगी। वाणी से जुड़े हुए कार्यों में भी अब जाके आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप कंसल्टेंसी के कार्य से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार के लोगों को सलाह देने का काम है, आप देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति जब आपके लिए चतुर्थ भाव के ये स्वामी होकर, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहने वाली है, तो मैंने आपको बताया कि ये सुखों में वृद्धि करेंगे। काफ़ी लंबे समय से यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाह रहे थे, निश्चित तौर पर यहाँ पर आपके लिए कार्य होते नजर आएंगे। माता की हेल्थ इंप्रूव होगी, माता जी के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होंगे, घर परिवार में कोई शादी अथवा मांगलिक कुछ न कुछ कार्यक्रम होगा, धार्मिक आयोजन होगा। जो लोग होटल रेस्टोरेंट का कार्य करते हैं, जमीन की खरीद फरोख्त का कार्य अगर आप करते हैं, या आप किसी भी प्रकार के लग्जरियस आइटम से जुड़े हुए हैं, कन्या राशि वालों, निश्चित तौर पर यहाँ पर आपके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ देखें कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है, देखिए नवम दृष्टि आपके छठे भाव पर ये डाल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए अच्छा है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। जो अभी तक आपको लग रहे थे पीठ पीछे जो आपकी बुराइयां कर रहे थे, ठीक है, जो लोग आपको बुरा समझ रहे थे, तो इस समय अवधि के दौरान आपकी वाणी इतनी अच्छी होगी और साथ ही नेचर भी आपको मदद करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप वो लोग ऑलरेडी आके आपसे मित्रता करना चाहेंगे, ये स्थिति बनेगी। नौकरी पेशा जीवन में प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप कार्यरत हैं तो लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। अब देखिए एक टाइम आएगा कन्या राशि वालों, 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे, आपके 11th हाउस में जाएंगे। तो 18 अक्टूबर से लेकर जो 4 दिसंबर का टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान भी काफ़ी अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। बड़े भाई बहनों को लेकर कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति जब 11th हाउस से गोचर करेंगे तो पंचम दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेंगे। तो देखिए इस समय अवधि के दौरान धार्मिक यात्राएं होंगी, ठीक है, या यात्रा से जुड़ा हुआ कोई भी आपका कार्य है, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कार्य है, ठीक है, सेल्स मीडिया मार्केटिंग का कार्य है, निश्चित तौर पर आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का जो नक्षत्र परिवर्तन है बहुत ही शानदार रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक की जो स्थिति बन रही है, तो ये आपके पंचम भाव को भी देखेंगे, क्योंकि 11th में ये अपनी उच्चस्थ राशि में रहेंगे, कर्क राशि में। तो जब आपके ये पंचम भाव को देखेंगे तो ये संतान के लिए बहुत बढ़िया है। संतान अथवा फैमिली आप प्लान करना चाहते हैं, संतान को लेकर कोई दिक्कत चल रही थी, कोई परेशानी चल रही थी, उनके करियर को लेकर कोई दिक्कत थी, तो जब ये पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे और अपनी उच्चस्थ राशि से गोचर करेंगे तो समाधान निश्चित तौर पर आपके सामने निकल कर आएंगे। हालांकि कन्या लग्न या कन्या राशि के आप जातक या जातिका हैं तो आप देख रहे होंगे जो लोग प्रेम जीवन के अंदर है, प्रेम जीवन में थोड़ी सी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ रहा था, लेकिन आने वाले समय में प्रेम जीवन भी आपका काफ़ी अच्छा होगा। आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि आपको किसके साथ में रहना चाहिए, किसके साथ में नहीं रहना चाहिए, कौन व्यक्ति के साथ में आपको लॉन्ग टर्म में आगे अपने रिलेशन को लेकर जाना चाहिए। कुछ लोग आपसे छूट भी जाएंगे, ठीक है, ऐसी स्थिति बनेगी, यानी कि जो आपके अच्छे लोग आपके लिए नहीं हैं तो कहीं ना कहीं से नेचर उनको दूर अवश्य करती नजर आ रही है। यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बहुत बढ़िया स्थिति है, आप कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं, यह स्थिति बन रही है। अब देखें कि जब 18 अक्टूबर से लेकर जो 4 दिसंबर का टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान देवगुरु बृहस्पति जो है नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। यानी सप्तम भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो जो दाम्पत्य जीवन में लगातार शनि की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा खिन्नता पैदा हुई है, ठीक है, या रिलेशन में थोड़े से अप एंड डाउन्स लगातार चल रहे हैं, लेकिन जब ये पहली बात तो ये अच्छी हो जाएगी कि अब ये जब राहु के नक्षत्र से पुनर्वसु नक्षत्र में आ गए हैं तो ऑलरेडी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, ठीक है। लेकिन 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक ना आपका शादी विवाह तय हो सकता है, शादी विवाह होने का योग बनेगा। अगर आपके कुंडली में अच्छे योग बन रहे हैं तो निश्चित तौर पर 2025 के अंदर ही आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं, ये स्थिति बनेगी। लेकिन ये थोड़े से टाइम के लिए स्थितियां बन रही हैं, उसके बाद पुनः ये एक बार दशम भाव में आ जाएंगे तो आपके धन में वृद्धि कराएंगे, ठीक है, आपके सुख साधन को बढ़ाएंगे, शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता आपको मिलेगी। बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। अगर आप कोई पार्टनरशिप वगैरह करना चाहते हैं
ठीक है। तो आपके लिए जो टाइम है या निवेश करना चाहते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर का टाइम बहुत शानदार रहने वाला है। तो ओवरऑल देवगुरु बृहस्पति की जो ये नक्षत्र परिवर्तन है, यह आपके जीवन में कन्या राशि वालों शुभता ही लेकर आने वाला है। कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं होगी। कैरियर वाइज अच्छा रहेगा, सुख साधन वाइज अच्छा रहेगा, धन की स्थितियों में सुधार होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो मैं इस नक्षत्र परिवर्तन को आपके लिए बहुत ही शानदार देख रहा हूँ। कुछ पुरानी समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिलेगा। उपाय क्या करना है? देखिए, देवगुरु बृहस्पति सुख और सप्तम के स्वामी हैं। आपकी जो राशि के स्वामी है बुध। देखिए, 15 से 20 दिनों के अंदर राशि परिवर्तन होता है। भगवान गणेश की आराधना कीजिए। और देवगुरु बृहस्पति जब दसम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो आप अपने कर्म पर फोकस कीजिए। ज़्यादा आपको पूजा पाठ में इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है। अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, तो लोग कहीं ना कहीं से आपका गलत फायदा उठा सकते हैं। तो प्रैक्टिकल, वैसे भी आप प्रैक्टिकल होते हैं, तो प्रैक्टिकल होकर चलें। ठीक है। अगर आपकी कुंडली में गुरु ज़्यादा खराब स्थितियों में है, तो फिर आप बृहस्पतिवार के दिन आप चने की दाल का एक बार दान कर सकते हैं। इससे भी लाभ मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।